वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। ओके, टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है वो हमने होलसेल फार्मेसी से करना है। कम्युनिटी फार्मेसी की हम लोग जो है वो डिवीज़न पढ़े थे। होलसेल फार्मेसी में क्या होता है कि जब आपके पास इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट आती है तो वो आपके पास डायरेक्ट जो है वो होलसेल में आती है, ठीक है। यानी कि वहाँ से आपके पास बल्क फॉर्म में आ रही है, ठीक है, और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। वो फिर आगे उसकी कैलकुलेशन होती है कि वो अपनी फ़िक्स परसेंटेज रख के तो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर रिटेल फार्मेसी की बात करें, रिटेल फार्मेसी जो आपके पास नॉर्मली फार्मेसीज़ अवेलेबल हैं हॉस्पिटल सेटअप में, या इवन दो नॉर्मल मार्केट में जो फार्मेसीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन आती है ये सारी जो है बिज़नेस ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि बिज़नेस इन्होंने जनरेट करना होता है और ये अपना प्रॉफिट रख के तो पेशेंट को जो है वो मेडिसिन देती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी बेसिकली डील कर रही होती है ड्रग लॉज को, ठीक है। जितने भी लॉज रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई मेडिसिन बनाई है वो सब स्टैंडर्ड है, वो सही तरीके से नहीं बनाई गई, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उनका क्या प्रोसीजर होगा, पेनल्टीज़ कितनी, किस चीज़ की कितनी सज़ा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो फोरेंसिक फार्मेसी में आ जाती है, यानी कि लीगल एस्पेक्ट्स को डील कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जो आपके पास पूरी गाइडलाइन है ड्रग लॉ की, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नई इंडस्ट्री बनाई है या कोई इंस्टीट्यूट बनाया है फार्मेसी का, या इवन तो फार्मेसी बनाई है, तो उनको आपने किस तरीके से रजिस्टर करवाना है, लाइसेंस किस तरह बनेगा सेल परचेज़ के लिए, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में याद रखें दो तरह की फार्मेसीज आती हैं, एक इंडोर होती है, एक आउटडोर होती है, ठीक है। एक फार्मेसी वो वाली होती है जो आपके पास नॉर्मली ओपीडी में बनी हुई होगी, ठीक है, या हॉस्पिटल के बाहर कॉरिडोर में, या इस तरह मतलब बाहर की साइड पर जो है वो बनी हुई होती है हॉस्पिटल में ओपीडी में, ठीक है। वो फार्मेसी आपके पास कहलाती है आउटडोर फार्मेसी। एक होती है इंडोर फार्मेसी। इंडोर फार्मेसी आपके पास जो है वो वार्ड्स में होती है, ठीक है, फ्लोर्स नॉर्मल जो होते हैं वहाँ पर बनी हुई होती है, जहाँ से जो है वो नर्सिस को जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं और उसके बाद वो अपने पास स्टॉक जो है वो मेंटेन कर लेती हैं, ठीक है। अब कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि एक ही फार्मेसी होती है, ठीक है, वही जो है वो आउटडोर पेशेंट को भी जो है वो ड्रग्स दे रही है और इंडोर को भी। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रॉली जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, और ट्रॉली के अंदर जो है वो मेडिसिन, मतलब आपके पास ऑर्डर आता है वार्ड से, ठीक है। जैसे कि नेफ्रो की वार्ड है तो वहाँ से ऑर्डर आया, तो वहाँ से आपने क्या किया कि उस ट्रॉली को फिल कर दिया, जौन सी भी मेडिसिन आई हैं, ठीक है, उनको फिल करके तो वार्ड बॉय के हाथ जो है वो आपको ट्रॉली भिजवा देते हैं। वहाँ से नर्सेस जो है वो उन्होंने उसको रिसीव करना होता है और फर्दर आगे पेशेंट्स को देना होता है। आगे आ जाते हैं कि फार्मासिस्ट क्या होता है, वो वाले पर्सन जिनके पास बी फार्म। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं बी फार्म और बी कैटेगरी। ये जो बी कैटेगरी है ये बेसिकली 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है जो पर्सन होल्ड करता है, उसको फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। अगर यहाँ बात करें बी फार्म और फार्म डी की, बी फार्म बिफोर फार्म डी, ठीक है, पहले जो डिग्री थी वो बैचलर ऑफ फार्मेसी थी, यानी कि 4 साल का बैचलर्स होता था फार्मेसी में, ठीक है। उसके बाद जो है वो इस डिग्री का नाम चेंज हो गया, फार्म डी हो गया, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और ये 5 इयर्स की जो है प्रोफेशनल डिग्री है, फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होती है। और जो पर्सन फार्म डी की डिग्री होल्ड कर रहा होता है उसको फार्मासिस्ट कहते हैं और उसको रजिस्टर ए में जो है वो रजिस्टर किया जाता है, लाइसेंस उसको जो है वो ए कैटेगरी का मिलता है, ठीक है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो पर्सन बी कैटेगरी होल्ड कर रहा है, यानी 2 साल का डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल के किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, तो उसको जो है वो हम लोग फार्मेसी टेक्नीशियंस कहते हैं। अब ये जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं इनका मेजर वर्क क्या होता है कि परचेज़ करना क्वालिटी मेडिसिन को, ठीक है, होल सेल सेटअप से या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से अच्छी दवाइयाँ लेके आना, मेडिसिन को मैनेज करना, प्रॉपरली सही तरीके से रखना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट को सही तरीके से देना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को किस तरीके से बनाना है, स्टीराइल प्रिपरेशन कैसे बनेगी, नर्सेज और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग करना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो स्टाफ है उसके साथ अच्छा कोलैब करके रखना।
नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी। ये क्लिनिकल सेटअप में किया जाता है, मींस के वार्ड से रिलेटेड थोड़ा होता है। इसमें ड्रग और मेडिसिन का आप डिसीजेस के साथ जब इंटरेक्शन देखते हैं, बेसिकली इसमें एडीआर्स को देखा जाता है, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, किसी भी जो मेडिसिन है उसका अनएंटिसिपेटेड इवेंट, ठीक है, गैर मुतवक्के जो चीज़ें हो जाएँ, ठीक है, तो उनको किस तरीके से डील करना है। अब इसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है क्लिनिकल फार्मेसी, वो वार्ड्स के राउंड्स करता है,